कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण बिहारी नमो तार तार दो। तालियां हैं, बहुत सुंदर तालियां बजाती हैं। हमारे भोलेनाथ भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। श्रद्धा से एक लोटा जल भी, महाशिवरात्रि का पर्व व्यतीत हुआ भी, महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा से एक लोटा जल भी बाबा को ढरका दीजिए। तीनों लोगों की व्यवस्था, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों को कभी आपने निराश ना किया, भक्तों को कभी आपने निराश ना किया। भक्तों को कभी निराश नहीं किया है प्रभु ने। कि शंकर है कोई सूप नहीं, शंकर है कोई सूप नहीं, रखते हैं माल खजाने में। सारी संपदा जग को बांट के बाबा आप बसे वीराने में। भक्तों को कभी आपने निराश ना किया, जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बाबा मस्ती में रहते हैं, मस्ती में चल रहे हैं। कोई भक्त तपस्या कर लिया, जो कुछ मांगा बाबा ने दे दिया। ये नहीं समझा इसका परिणाम क्या होगा, मैं जो दे रहा हूँ, इसको वरदान जो दे रहा हूँ, इसका अर्थ का अनर्थ कर दे। उनको कोई भान नहीं, मस्ती में रहते हैं, सदा मस्ती में भोले बाबा। जैसे हमारे पंडित राजेंद्र राम मिश्रा जी मस्ती में रहते हैं, भगवत प्रेमी। जो इनके पास आता है, जो इनके पास रहता है दे देते हैं, सौदा के ले जाओ, मौत करो। भक्तों को कभी आपने निराश ना किया, मांगा जिसे चाह वही वरदान दे दिया। कि बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। अब बाबा के लिए तालियां। कि बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार तू। कैलाश के निवासी नमो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण बिहारी नमो तार तार दो। लाखों के ढेर में प्रभु रहते हैं, भस्मी भभूति लगाए। श्मशान पर भी प्रभु का वास भोलेनाथ। बखान क्या करूं मैला, हमारे प्रभु श्मशान की राखी लगाए, भस्मी भभूति लगाए, मस्ती में रहते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर क्या। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर क्या। लिपटी विभूति में है खजाना
कुबेर का। है गंगाधर मुक्ति द्वार, है गंगाधर मुक्तिधार ओंकार तू, है गंगाधर मुक्तिधार ओंकार तू। आए शरण बिहारी प्रभु कार कर तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण बिहारी प्रभु तार कर तू। आए शरण बिहारी प्रभु तार तार तू। भोलेनाथ महाराज की। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। भगवान भोलेनाथ जी महाराज कैलाश पर्वत पर विराजित हैं। वाम भाग में स्वयं माता सती विराजित हैं। नंदीश्वर महाराज सामने बैठे हुए हैं और रुद्रगणों से पूर्ण रूप से सेवित भगवान का गुणगान हो रहा है। नारद इत्यादि सब बीड़ा बजा करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है भगवान भोलेनाथ के ऊपर और इस प्रकार से बड़ा ही आनंददायक क्षण था। और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा इसी पे स्वयं एक विशेष प्रकार की सूचना आती है महाराज श्री शंकर जी के पास। और सूचना ये आती है स्वयं परम भक्त हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज राम के, और राम भगवान हैं स्वयं भोलेनाथ। वे उनके भक्त हैं और वे उनके भक्त हैं। आज तक जीव यही नहीं जान पाया कि इन दोनों में भक्ति कितनी अगाध है। वे उनको पूछते हैं, वे उनको पूछते हैं। स्वयं राम हैं और वे भगवान स्वयं शिव हैं। दोनों का एक दूसरे से सामंजस्य। और सूचना ये आई भगवान भोलेनाथ जी महाराज के पास कुंभज ऋषि आश्रम से सूचना आई कि स्वयं दिव्य प्रकार के कुंभज ऋषि के आश्रम में स्वयं पवित्र पावन श्री राम जी की कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें समस्त प्रकार के ऋषिगण, देवगण और जितने भी भगवान के भक्त अनुरागी हैं सब पधार रहे हैं। देवर्षि नारद सूचना लेकर के आए, कहा भोलेनाथ आग आपका भी स्वयं आगमन होने की प्रतीक्षा है और आप भी वहां जाएं। महाराज कुंभज का ऐसा आपके प्रति निवेदन है। भगवान भोलेनाथ बोले मैं जाऊंगा, मैं कथा श्रवण करने और जरूर जाऊंगा। मेरे प्रभु स्वयं श्री राम की कथा है, मैं अवश्य सुनने के लिए जाऊंगा। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे। संभ गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अकेले स्वर जाने, पूजे अखिलेश्वर जाने। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का आगमन हुआ कुंभज ऋषि के आश्रम में। और जो कुंभज ऋषि के आश्रम में आगमन हुआ, बड़े ही सुंदर स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज की कथा हो रही है। सती जी पास में विराजित हैं, भगवान भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं। और जब कथा प्रारंभ हुआ, भगवान श्री राम के प्रति का एक एक चरित्र का पूर्ण रूप से गुणगान होने लगा। सब प्रकार के ऋषि देवता सब बैठ करके श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर शोभायमान था।
सती जी महारानी बड़े प्रेम से भगवान श्री राम की कथा सुन रही थी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मनी। भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम की कथा बड़े ही प्रेम से सुना, श्रवण किया। अक्षर अक्षर श्रवण करके रोम रोम पुलकित हुआ भगवान भोलेनाथ का कि वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, क्या सुंदर छवि। भगवान श्री राम के सुंदरता के छवि पूर्ण रूप से वर्णन किया मुनिवर ने। और फिर क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ का पूर्ण रूप से भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। सिर पर सुंदर मुकुट है, सुंदर तिलक लगा हुआ है मस्तक पर, वाम भाग में स्वयं तरकस विराजित है और स्वयं कंधे पर धनुष विराजित है। सुंदर आभूषण से सुसज्जित भगवान हैं। मुकुट से ऐसी दिव्य प्रकार की चमक निकल रही है, तेज निकल रहा है, जो स्वयं जाकर के वैकुंठ लोक में जिसकी ज्योति पहुंच रही है। पीले रंग की भगवान धोती पहने हुए हैं, स्वयं कमर में करधनी और चरण पादुका स्वयं विराजित। सुंदर श्यामल शरीर है भगवान श्री राम जी का। अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप से भगवान श्री भोलेनाथ ने देखा। शंभो समायते हे राम ही देखा, शंभो समायते राम ही देखा, शंभो समायते राम ही देखा, शंभो समायते राम ही देखा, बोले उपजा ही हर से विशेखा, और उपजाहि हर से विशेखा, उपजा। बड़ा ही सुंदर छवि और हृदय में भगवान श्री राम के प्रति ऐसी छवि का पूर्ण रूप से वर्णन हुआ और नेत्रों से भगवान श्री राम की छवि को पूर्ण रूप से दर्शन किया। अब कथा लगभग पहुंच चुकी थी समापन की ओर, पूर्ण रूप से समापन की ओर पहुंच चुकी थी। बस 2-1 दिवस की ओर बचा हुआ था। भगवान भोलेनाथ तो कथा श्रवण किए, लेकिन जब राम की सुंदरता का वर्णन हुआ कथा में, अब देवी सती को संदेह हो गया। देवी सती को संदेह हुआ, ये तो श्री राम की शोभा है, श्री राम की छवि है, श्री राम को देख रहे हैं। और इधर स्वयं माता सती ने एक बार भगवान भोलेनाथ के ऊपर दृष्टि डाली और एक बार स्वयं भगवान श्री राम के ऊपर, एक बार उनको देखती, एक बार उनको देखती। छवि कथा में जो वर्णन हो रहा था, दोनों को एक एक करके और पूर्ण रूप से देख रहे थे। अब कथा में वर्णन आया तो माता सती दोनों का मिलान करने लगी कि मेरे प्रभु सुंदर हैं कि ये सुंदर हैं। वे उनको पूछते हैं, वे उनको पूछते हैं, आज देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। सती जी महारानी देखते हैं कि सुंदर मुकुट विराजित है अगर भगवान श्री राम के सिर पर, तो हमारे प्रभु क्या कम तो रहे हैं। स्वयं इनके जटाओं में स्वयं चंद्रमा का वास है, वहां से चमक निकल रही तो वहां से चमक निकल रही। और इधर स्वयं माथे पर भगवान श्री राम के श्रमबिंदु दिखाई पड़े, पसीने की कुछ बूंदे दिखाई पड़े। और सती जी ने देखा जहां अगर जल दिखाई पड़ रहा है कुछ किसी भी रूप में, तब इधर स्वयं हमारे प्रभु के यहाँ, इनके यहाँ जल की कमी थोड़ो है, अरे गंगा जी की धारा ही बह रही है। दोनों की तुलना हो गई। अब देखिए नीचे की तरफ दृष्टि गई, तब देखते हैं कि सुन